मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री एक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्य पाद महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की, मम दीक्षा गुरुवर समाधि सम्राट षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल हम लोगों ने स्पर्शन का प्रारंभ किया था। कुछ दो तीन बातें जो प्रारंभ में पुनः से अपन एक बार देख लेते। जीव के वर्तमान निवास को क्षेत्र कहते हैं और उस क्षेत्र पर रहते हुए वो किसी निमित्तवश अपने स्थान से विस्थापित होता है और वापस लौट करके आता है। तो ऐसे जाने आने के बीच के इस डिफरेंसेस को, इस डिस्टेंस को हम स्पर्शन कहते हैं। ठीक है, वर्तमान निवास क्षेत्र, किंतु जाकर कहीं से वापस लौट करके उस समय जो आया है वह कहलाता है, उसका स्पर्शन कहलाता है। तो स्पर्शन के 4 पैरामीटर्स हमने आपको बताए थे। सर्वप्रथम तो स्वस्थान विहार, जहां पर जन्म लिया है उस स्थान पर उसका आवागमन जो हो रहा है वो स्वस्थान कहलाता है। और स्वस्थान की अपेक्षा से स्पर्शन किसी भी जीव का आप देखेंगे तो वह लोक का असंख्यातवा भाग सहज रूप से प्राप्त होगा। ठीक है ना, कोई भी जीव हो स्वस्थान में लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्शन उसका प्राप्त होगा। उसके बाद परस्थान, परस्थान विहार, मान लीजिए किसी को उपसर्ग करके ले जाया गया, अपने स्थान से कहीं छोड़ करके गया, किसी प्रकार का समुद्घात आदि उसने कर लिया, ये सब परस्थान कहलाता है। तीसरा होता मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस स्पर्शन में मारणांतिक समुद्घात ही आएगा। मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश जाकर के उस स्थान को स्पर्श करके आते जहां पर उस जीव का जन्म होना है, यह मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। समुद्घात कल आपको बता दिया था। मूल शरीर मछंडीय उत्तर देहस्थ जीव पिंडस्य निगमनम देहादो, इस प्रकार की गाथा हमें जीव कांड से प्राप्त होती है कि मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर देह से, उत्तर देह के लिए आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, मूल शरीर को छोड़े बिना कनेक्शन कनेक्टेड है कंटिन्यूअसली और उस प्रदेश तक किसी निमित्त से जा रहा, और ये ज्यादा से ज्यादा कितनी देर के लिए हो सकता है? अंतर मुहूर्त प्रमाण के लिए, जिसमें सर्वप्रथम समुद्घात बताया वेदना समुद्घात और दूसरा है कषाय समुद्घात। तीव्र वेदना के उत्पन्न होने पर आत्मा के प्रदेशों का 3 गुना शरीर से बाहर निकल जाना, अपने शरीर के 3 गुना, इसको हम वेदना समुद्घात कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? ठीक है। कषाय समुद्घात, तीव्र कषाय क्यों नहीं? देखिए बहुत गुस्सा किसी को आता है तो उस व्यक्ति का ऐसा लगता है बिल्कुल लाल लाल रंग हो जाता है, शरीर फड़फड़ाता सा दिखाई देता है। आप निश्चित समझ लीजिए कि इस समय कौन सा समुद्घात हो रहा है? कषाय समुद्घात, और आत्मा के प्रदेश शरीर से 3 गुना बाहर। तो इसका क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य है कि वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात से आत्मा के प्रदेश बाहर जाने पर बहुत मात्रा में वेदना और कषाय के प्रदेश क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, और उससे वेदना भी कम हो जाती है और कषाय। इसलिए जब कभी कोई नहीं हो और आपको बहुत दुख तकलीफ हो रहा हो, पहले हम आपकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारा एक दोस्त था, हॉस्टल में हमेशा कहता था किसी से शेयर मत कर, आंसू निकले, आंसू निकले तो खुद ही पहुंचिएगा, आंसू निकले तो खुद ही पहुंचिएगा, दूसरे आएंगे तो सौदा करेंगे। क्या कहा? आंसू निकले तो खुद ही पहुंचिएगा, दूसरे आएंगे पूछने तो सौदा करेंगे। इसलिए अपनी पूछ लो। तो मेरा दोस्त मुझसे कहता था अगर नहीं सहन हो रहा तो छत पे जा, चिल्ला चिल्ला करके खूब रो ले। तब समझ में नहीं आई वो बात, लेकिन जब समुद्घात पड़ा तो तब समझ में आया कि जब व्यक्ति बहुत वेदना के साथ भर भर करके रोता है उस समय वेदना समुद्घात होता है और आत्मा के प्रदेश शरीर से 3 गुना बाहर निकलते हैं, जिससे वो वेदना क्या होती है? क्षीण होती है। ऐसे ही कषाय में भी
तो वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, ये दो अपनी तरह के दो समुद्घात हो गए। उसके बाद आहारक समुद्घात और तेजस समुद्घात। रिद्धि संपन्न मुनिराज, ऐसे गृहस्थ व्यस्त को नहीं होने वाला, जिसको पूर्व से आहारक रिद्धि है, जिसको पूर्व से तेजस रिद्धि है, ऐसे मुनिराजों को तत्व की शंका होने पर मस्तक से शुभ पुतला निकलेगा, सप्त धातु से रहित निकलेगा, केवली भगवान शुद्ध केवली को स्पर्श मात्र कर लेगा तो शंका का समाधान हो जाएगा और वापस आकर के अपने शरीर में विलीन। आहारक समुद्घात। तेजस समुद्घात, जिस मुनिराज के पास तप के प्रभाव से पूर्व से ही तेजस रिद्धि उपलब्ध है, उनको तीव्र वेदना के होने पर, वेदना दो प्रकार की, अब वो वेदना समुद्घात अलग था, ये तेजस संबंधी वेदना क्या हो गई, उन्हें दूसरे की पीड़ा देख करके अंदर करुणा का भाव जागृत हो गया, तो शरीर के दाहिने हिस्से से शुभ पुतला निकलता है, 12 योजन के क्षेत्र पर जाकर के सुभिक्ष करता है और अंतर मुहूर्त प्रमाण में वापस शरीर में उसी स्थान से विलीन हो जाता है। जब कष्ट तीव्र बढ़ जाए, किसी पर क्रोध अधिक हो जाए, तो पहले से तेजस रिद्धि वाले मुनिराज को कंधे से बाएं कंधे से वो पुतला बिलाव के आकार का, किसके आकार का, बिलाव के आकार का वह पुतला सिंदूरी रंग का निकलता है और 12 योजन के क्षेत्र को व्याप्त करता हुआ, सबको जलाकर भस्म करता हुआ वापस आकर उस मुनि को भी भस्म कर देता है। द्विपायन मुनि की कथा में इसमें नहीं लेता, उसके पीछे कारण है कि द्विपायन मुनि में दो कथा चल रही है, आचार्यों के दो मत हैं, पढ़ने में हमको दो जगह आया। एक में तो पहली कथा फिट बैठ गई तेजस रिद्धि की, दूसरा उनका ऐसा भी स्वीकार किया गया कि वे वहां तीव्र संक्लेश परिणामों से मरण को प्राप्त हुए और अग्नि कुमार जाति के देव बने। क्या? और उस अग्नि कुमार जाति के देव ने आकर के इस प्रकार का प्रपंच पूरा का पूरा तैयार किया। जिस मत में तेजस रिद्धि से वो स्वयं भस्म हुए, उस मत से वो नरकगामी हुए, और दूसरे मत से वो अग्नि कुमार जाति के व्यंतर देव हुए। ठीक है, तो अपने को तो दोनों मत स्वीकार है, क्योंकि दोनों से अपना तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, लेकिन ज्ञात करने योग्य कि ऐसे दोनों मत अपन को सुनने को प्राप्त हुए। उसमें प्रमुख मत तो तेजस रिद्धि वाला मत है कि तेजस रिद्धि जो अशुभ तेजस थी वो निकल के इस तरीके से कार्य उसने की। लेकिन ये बात अच्छे से याद रखना, भावलिंगी मुनिराज को ही रिद्धि होती है, द्रव्य लिंगी को नहीं होती, मिथ्या दृष्टि को लिंगी। और यहाँ तक कि रिद्धि का प्रयोग भी सम्यक्त्व के साथ, हाँ एक बार सम्यक्त अवस्था में वो रिद्धि निकल गई, उसके बाद वो मिथ्यात्व में चलेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि को वो रिद्धि नष्ट नहीं कर सकती थी। जब वो रिद्धि निकली तब मुनिराज सम्यक्त्व सहित थे, भले ही क्रोधावेश में थे, लेकिन रिद्धि निकलते साथ उन मुनिराज का सम्यक्त्व नष्ट हुआ और आकर के उसने क्या कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, जला दिया। जी साहब, संज्वलन क्रोध की तीव्रता का उदाहरण है द्विपायन मुनि। संज्वलन पानी की रेखा के समान है, उसका काल दिया ऐसे समाप्त हो जाएगा, लेकिन तीव्रता इतनी हो सकती है और तो बिल्कुल होते ही अंतर्मूर्त में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अपन ये सोचे अंतर्मूर्त में अपनी तो कषाय समाप्त हो गई, पर जो उसका इफेक्ट सब तरफ गया, उस इफेक्ट का कितना आज तक द्विपायन मुनि का नाम उसी में लिया जाए। इसलिए किसी को क्रोध मेरे को भी आ जाता तो क्रोध तो समझना संज्वलन नहीं है भैया, भी है नीचे हम कषाय नहीं रखना किसी से। अगर वो अंतर मुहूर्त के बाद भी आपकी उस व्यक्ति से उसी प्रकार से वैर भावना अधिक बनी रहती है तो आपका गुण स्थान गिर चुका है। इसलिए तुरंत 3 बार प्रतिक्रमण करना है स्वामी। क्यों 3-3 बार प्रतिक्रमण कर रहे हैं, फिर सामायिक कर रहे हैं, फिर स्वाध्याय कर रहे हैं, ताकि अगर धोखे धड़ाके कषाय आ भी गई है मन में तो हम उसका प्रत्याख्यान करें, तुरंत उसको छोड़ें, उसको तुरंत प्रतिक्रमण करके समाप्त करें। फॉरगिव बिफोर यू प्रे, है प्रार्थना करने के पहले क्षमा करें, क्षमा मांगे। अगर क्षमा भाव अंदर नहीं है तो प्रार्थना का कोई मूल्य भी। फॉरगिव बिफोर यू पे, इसलिए सामायिक में बैठने के पहले ही सामायिक पाठ पढ़ना चाहिए। कतिपय कैसा चल रहा है, पहले सामायिक करते हैं उसके बाद सामायिक पाठ पढ़ते हैं, जबकि पहले होना चाहिए सत्वेषु मैत्रीन गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा। यहाँ से चलते 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 अंतिम भावना तक आ गए कि जो कुछ भोग रहा हूँ अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, अपने मतलब दूसरे से कहाँ तक पहुँच गए, स्वयं तक। और आप सामायिक में अपने भावना स्थिर हो गए। आचर्षी तो पहले पढ़ते हैं, पहले वो भी बाद में पढ़ते थे, लेकिन उन्हीं ने एक बार कहा कि यार ये भावना द्वादश शती का तो शुरू में पढ़नी, क्योंकि भावनाएं तैयार करके और फिर ध्यान में बैठने का।
ध्यान से उठने के लिए भावना नहीं है, ध्यान में स्थिर होने के लिए भावना। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका ये मारणांतिक कौन सा समुद्घात हुआ अभी? तेजस और आरंभ। अब हुआ आपका वैक्रिक समुद्घात। दो प्रकार से वैक्रिक समुद्घात होता है। एक औदारिक शरीर में भी वैक्रिक समुद्घात होता है, लेकिन उसको आप औदारिक विक्रिया ही कहेंगे। जैसे चक्रवर्ती आदि के शरीरों का बनना, अपने भी शरीर में आज आपको बहुत अजीब सी चीज सुनने को मिलेगी, आपके शरीर में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखा आप लोगों ने? ठंडी लगती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई एकदम आश्चर्यजनक बात सुन लो, घटना देख लो तो रोंगटे खड़े हो जाए, अभी सांप सामने से निकल जाए तो पूरे रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं। शरीर के कई ऐसे अंग हैं जिनमें कई प्रकार का परिवर्तन होता है। ये औदारिक विक्रिया है। क्या है बोलिए? हाँ, इसलिए समझ ध्यान रख के चलना। औदारिक शरीर में भी विक्रिया होती है, परंतु कुछ लोगों की विशेष विक्रिया है, अपन लोगों की सामान्य विक्रिया। ठीक है। वैक्रिक समुद्घात देव आदि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीर बनाते, नारकी बनाते, नारकियों में अपृथक विक्रिया होती है और देवों में दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। तो पृथक विक्रिया में दोनों तरफ आत्मा के प्रदेश बटेंगे। अब सौदर्मिंद्र मूल शरीर कहाँ पर है? विमान में। लेकिन अपने विभिन्न शरीरों से एक साथ 170 तीर्थंकर हो जाएं, कितने? कहां कहां? 32 जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में, 64 धातकी खंड के विदेह क्षेत्र में, 64 पुष्करार्ध के विदेह क्षेत्र में, 32 दूनी 64 इक्वल 64, टोटल हो गए 160। 5 हो गए पांचों के भरत, 5 हो गए पांचों के ऐरावत। अगर किसी काल में, जैसे वर्तमान में अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर हुए, ऐसे एक साथ भी तीर्थंकरों के कोई ना कोई कल्याणक है, तो भी सौदर्मिंद्र विक्रिया से सब जगह उपलब्ध होगा। लेकिन मूल शरीर कहाँ है? शर्त है मूल शरीरम अछंडी, मूल शरीर को छोड़ आत्मा के प्रदेश वहां से कनेक्टेड सब जगह। इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि हम लोग उसके परिवर्तन को नहीं पकड़, सब जगह उपयोग अलग अलग है, जो कि आत्मा में एक समय में या तो ज्ञानोपयोग हो सकता है या तो दर्शनोपयोग हो सकता है। ये इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म प्रक्रिया चल रही है और अपन उसको नहीं पकड़ पा रहे। तो इस प्रकार से वो वैक्रिक समुद्घात हुआ करता है और अंतिम होता है केवली समुद्घात। मारणांतिक बता दिया। केवली समुद्घात, केवली भगवान जब आयु 6 माह उनकी शेष रहती है, ऐसे समय में 6 माह से ऊपर अन्य कर्मों की स्थितियां जब इक्वल नहीं रहती हैं, तो उन कर्मों की स्थितियों को बराबर करने के लिए, वेदनी तो कम है ही, आयु नाम गोत्र की स्थितियां जब बराबर नहीं होती, इनको बराबर करने के लिए केवली भगवान समुद्घात करते हैं। और यह समुद्घात क्या कहलाता है? केवली समुद्घात वो अलग विषय है, वो दंड कपाट प्रतर लोक पुराण वो विषय बिल्कुल इससे पृथक है। समुद्घात मुख्यता से तो मारणांतिक समुद्घात, मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व जीव के प्रदेश उस स्थान को स्पर्श करके आता। ठीक है, ये मारणांतिक समुद्घात। और उत्पाद जन्म की अपेक्षा से, तो उसका जन्म कहाँ होता है? वो उपाद स्थान कहलाता है। इस प्रकार से ये 4 अपेक्षाएं अपने समुद्घात में, इसमें स्पर्शन में लगने वाली है। स्थान की अपेक्षा, परिस्थान की अपेक्षा, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा और उपपाद स्थान की अपेक्षा। आइए शुरू करते हैं। स्पर्शनम उच्यते तद्विविधम। इसके अर्थ सरल है, आप लगा सकते। तद्विधम का अर्थ क्या हुआ? वो 2 प्रकार का है। सामान्येन विशेषेण च, क्या अर्थ हो गया? सामान्य से और विशेष से। तो ऐसे अर्थ आप स्वयं लगाइए इसके, ना। सामान्येन तावत, उसमें भी अब सामान्य से कथन कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः। मिथ्या दृष्टियों में सर्वलोक स्पष्ट किया। कहीं भी जन्म हो सकता है, निगोद बन सकते हो तो कहीं भी जन्म ले सकते हो, कहीं का भी कहीं जन्म ले सकता है। यहाँ किसी इंद्रिय की चर्चा नहीं है, यहाँ किसी गति की चर्चा नहीं है, यहाँ किसी जाति की चर्चा नहीं है, यहाँ किसी वेद की चर्चा नहीं है, यहाँ किसी लिंग की चर्चा नहीं है, यहाँ किसी ज्ञान की चर्चा नहीं है। एकमात्र मिथ्या दृष्टि। उस अपेक्षा से देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि का सर्वलोक स्पर्श किया गया है। पक्का? आइए अब देखो, ध्यान इधर। अब आपकी किताबों में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए उधर उंगली लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब सारी दृष्टि बोर्ड की तरफ पहले आप लगा लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रकरण आपको स्पष्ट करूंगा।
ये आपका कितने राजू है? और इसमें कितनी पृथ्वियां हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहली और दूसरी पृथ्वी जो है वो मध्यलोक से 1 राजू के डिस्टेंस पर, ठीक है ना? इसलिए पहले राजू तक का जो भी आवागमन होगा लोक का असंख्यात्व भाग कहलाएगा, पहले पृथ्वी तक का। लेकिन दूसरी पृथ्वी तक का जो आवागमन है वह 1 राजू का आवागमन कहलाएगा, स्पर्शन जब भी बनाएंगे। इसके नीचे जितनी भी पृथ्वियां हैं, तीसरी पृथ्वी, चौथी पृथ्वी, ऐसा उदाहरण लगा लीजिए फॉर्मूला n-1, n मतलब पृथ्वी की संख्या। तीसरे नंबर की पृथ्वी है, -1 कर दीजिए तो 2 राजू। चौथे नंबर की पृथ्वी है, 1 माइनस कर दीजिए 3 राजू। 5वें नंबर की पृथ्वी है तो 4 राजू। 6वें नंबर की पृथ्वी है तो 5 राजू। 7वें नंबर की पृथ्वी है तो 6 राजू। और अगर कलकला पृथ्वी है तो 7 राजू का अंतर ऐसे अपन को लेकर के चलना है। अब बात वाले आदि कुछ योजनों में होते हैं इसलिए उनको राजू में सम्मिलित नहीं, योजन आदि में यदि किसी की संख्या है तो उसको लोक का संख्यात्वा भागी स्वीकार करना। यहाँ से 3.5 राजू में, कितने राजू में? 3.5। 6 स्वर्ग आते हैं, सौधर्म, ईशान, सानद कुमार, महेंद्र, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। शेष बचे 2.5 राजू में, कितने राजू में? 2.5 राजू में 10 स्वर्ग आते हैं। कौन कौन से? लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। ऐसे टोटल 6 राजू में कितने स्वर्ग आ गए? 16 स्वर्ग। कितने स्वर्ग आ गए? 6 राजू और स्वर्ग कितने? 16। अब बचा हुआ 1 राजू जो है उसमें नव ग्रैवियक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, सिद्धशिला सभी कुछ सम्मिलित हो जाती है। इसलिए यहाँ का जब भी स्पर्शन बनाएंगे तो वो 7 राजू के अंतर्गत आएगा, ठीक है? इसलिए इसकी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी वहां बहुत कमी जीवों का जन्म होता है, इसलिए वो ऊपर के सम्यक दृष्टियों में आएगा। वो भी सब 6वें 7वें गुणस्थान वर्तियों की संख्या 8वें 9वें श्रेणी में मरण करने वाले, उनका ही स्पर्शन वहां पर बनने वाला, अन्य का बनने वाला नहीं। वो भी कौन सा मारणांतिक आदि की अपेक्षा से बनेगा, अन्य का वैसे भी बनने वाला। इस प्रकार से ये आप ध्यान रख के चलिएगा। टोटल 16 स्वर्ग जो है वो कितने राजू तक बनेंगे? 6 राजू। एक तो ये 6 कितना है आपको, और ज्यादा से ज्यादा अभी आपके काम आएंगे यहाँ पे 2 राजू। कितने राजू? 2 राजू। और बाकी सब में आपको क्या ध्यान रखना है? -1, -1, -1 इस तरीके से आपको याद रख करके चलते चलना है। इस प्रकार से हम आगे का विस्पर्शन अपन देखेंगे। चलिए, गुणस्थान दूसरा आया अपने सामने। सासादन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य असंख्येय भागः। ध्यान से, सासादन सम्यक दृष्टि का स्पर्शन लोक का असंख्यात्व भाग है। प्रश्न उठा कैसे? इधर ध्यान दीजिए। चूंकि सासादन सम्यक दृष्टि वही होगा जो संगी होगा, पंचेंद्रिय होगा, या तो नारकी होगा, या तो देव होगा, या तो मनुष्य होगा। पक्की बात है। मनुष्य मध्यलोक में, देव ऊर्ध्वलोक में या मध्यलोक में, और नारकी अपने अपने स्थानों पर जहां जहां पर है। तो उनका स्वस्थान की अपेक्षा से अगर स्पर्शन निकालोगे कितना घूम सकते हैं बताओ? लोक का असंख्य आ गया। स्वस्थान की अपेक्षा से लोक का असंख्यात्वा भाग। अब देखिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अष्टौ द्वादश वा चतुर्दश भागा देशोनाः। एक एक शब्द कीमती है। 8/14 राजू। क्या? अष्टौ चतुर्दश भागा, यानी 14 में से 8 भाग, और द्वादश चतुर्दश भागा यानी 12/14। और देश होना का मतलब सासादन सम्यक दृष्टि सब जगह जन्म नहीं ले सकता, उसके जन्म लेने के स्थान निश्चित हैं। अब देखो, अब इस विषय को समझने के लिए आपको अपनी किताबें बंद करनी पड़ेंगी। बिल्कुल किताबें बंद कर दो, सब लोग पीछे लगाओ, मार्जन करो, अपनी किताबें बंद कर दो, अपनी पेन नीचे डाल दो। अगर आपने पेन उठाई तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। आपने किताब में देखा तो आप पढ़ते रहना फिर अपने अपने हाथ से सारे लोग, ठीक है? इधर ध्यान दीजिए। 6वें नरक का जो सासादन सम्यक दृष्टि नारकी है, सीधे मैं नीचे ले जा रहा हूं। पहले का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है, चौथे का भी हो सकता है, 5वें का भी हो सकता है, 6वें का। मैंने सीधे 6वां क्यों लिया? मैक्सिमम रेंज ढूंढेंगे हम, सबसे अधिक दूरी तक का कहाँ का जीव शासन सम्यक दृष्टि कहाँ जा सकता है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना।
पहले नंबर की पृथ्वी में तरुण भैया सम्यक्त्व के साथ प्रवेश भी कर सकता है, सम्यक्त्व के साथ निकल भी सकता है। पक्का हो गया सभी को? बोलो क्या कहा? महाराज जी आपको निद्रा आ रही है, आप या तो मुंह धो करके वापस बैठो या सही बैठिए। मेरे को डिस्टर्ब होता है ना, मेरे को नींद आ जाएगी अभी। ड्राइवर के बगल में ड्राइवर के बगल में कोई नींद वाला बैठ जाए लपड़े पड़ जाएंगे। इसलिए दोपहर में 10-15 मिनट अपना अपनी उम्र और शरीर के हिसाब से काम करना चाहिए, देखा सीखी नहीं करना चाहिए। चलिए कहाँ चल रहे हैं अपन? पहली पृथ्वी में क्षायिक सम्यक्त्व के साथ प्रवेश कर सकता है और क्षायिक सम्यक्त्व के साथ निकल सकता है। पहली पृथ्वी में बिना किसी सम्यक्त्व के साथ भी प्रवेश कर सकता है और निकल किसी भी सम्यक्त्व के साथ सकता है। क्या सुना? पहली पृथ्वी में प्रवेश तो क्षायिक के साथ होता है और क्षायिक वाले का निर्गमन भी क्षायिक के साथ होगा, मगर कोई ने मिथ्यात्व के साथ प्रवेश किया है तो निकलने में वो किसी भी सम्यक के साथ निकल सकता है, एक अकेले सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर। क्यों भैया? रटा हुआ होना है सबको कि सम्यक मिथ्यात्व में मरण नहीं होता, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर वह उपशम में भी मरण नहीं होता, सम्यक मिथ्यात्व में मरण नहीं होता, तो वह क्षयोपशम या फिर सासादन इन दो के साथ बाहर निकल सकता है। ठीक है? दूसरी पृथ्वी से लेकर छठवीं पृथ्वी तक जीव का प्रवेश तो मिथ्यात्व के साथ होता है, लेकिन बाहर निकलना उपशम और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर किसी भी सम्यक के, क्षायिक का तो सवाल ही नहीं है, इनके अलावा किसी के मतलब क्षय उपशम के साथ बाहर निकल सकता है, सासादन के साथ बाहर निकल सकता है। ठीक है? और अंतिम सातवीं पृथ्वी में प्रवेश भी मिथ्यात्व के साथ हो। जी साहब, उपशम सम्यक तो प्राप्त किया, मान लो पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, चौथी पृथ्वी, पांचवी पृथ्वी, छठवीं पृथ्वी, 1 से लेकर 6 पृथ्वी तक के जीव में किसी ने अंतिम समय में उपशम सम्यक तो प्राप्त किया अंतर मुहूर्त में, और उसमें अंतर मुहूर्त में 6 आवली और 1 समय का काल शेष बचा था बीच का, उतने में अनंतानुबंधी का उदय ने सासादन आ गया, उसका मरण हो गया। सासादन सम्यक्त्व भी है, सासादन गुणस्थान भी, सासादन गुणस्थान में होने वाले सम्यक्त्व को सासादन सम्यक्त्व कहते हैं। वो सम्यक्त्व है और ये सम्यक्त्व के विकार क्या हुआ? उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक, ये सम्यक्त्व है। और ये 3 जो है वो सम्यक्त्व के विकार हैं। कौन? मिथ्यात्व, विपरीत, सासादन गिरते हुए और सम्यक मिथ्यात्व मिक्सचर, ये 3 तो विकार है। इसलिए लेकिन मार्गणा में चलते बेटा तो क्या लेना पड़ेगा? मार्गणा में तो सबको कितना पड़े। मार्गणा का मतलब खोज। भाई पूज्य सागर जी कौन से कमरे में बैठे हैं? अरे 1 नंबर में नहीं है, 2 नंबर में नहीं है, 3 नंबर में नहीं है। अच्छा 3 से चल के जाओ तो उधर मिल जाते हैं। अब वो जो व्यक्ति खोज के गया है ना, वो जब घर पहुंचेगा तो पूरी कहानी सुनाएगा। मैं पता है लोहारिया गया था महाराज जी के दर्शन करने के लिए, गेट पे तो ताला लगा हुआ, तो बड़ी मुश्किल से अंदर घुसने दिया। लॉकडाउन चल रहा है ना, महाराज जी लोग स्ट्रिक्ट है, बड़ा अनुशासन पक्का है अभी यहाँ पर, कोई को आने नहीं मिलता। तो भी मैं तो घुस गया जैसे तैसे करके, बदमाशी करके। पहले कमरे में मेरे को घुसा तो देखा तो अनुचरण सागर जी बैठे थे, दूसरे में घुसा तो बड़े महाराज थे, तीसरे घुसे में तो अनुकरण सागर महाराज थे, फिर देखा तो नीचे तो माता जी दिख रही थी, पूज्य सागर जी तो कहीं दिखाई नहीं दिए मेरे को। फिर मुझे पता चला ऊपर भी एक कमरा है, अच्छा तो वहां पे पूज्य सागर जी थे। तो मार्गणा में असफल जो स्थान है उनकी भी गिनती होगी, और गुण स्थानों में उन्हीं की चर्चा होगी जो काम का। तो मार्गणा में सम्यक, तो मार्गणा में आपसे कोई पूछेगा सम्यक तो कितने प्रकार का होता है, तो आप कहोगे 3 प्रकार का, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक। सम्यक तो मार्गणा कितने प्रकार की होती है? 6 हो गई। सम्यक तो मार्गणा का अर्थ सम्यक तो नहीं है, सम्यक तो मार्गणा का अर्थ सम्यक्त्व की खोज है। मृग्यते अनेन वा इति मार्गः, समार्गणा, जिसके द्वारा या जिसमें खोजा जाता है उसको मार्गणा कहते हैं। तो सम्यक तो मार्गणा में तो सब कुछ, जैसे साइंस में प्रैक्टिकल करते हैं ना, जो बीएससी वाले, इंजीनियरिंग वाले, बायोलॉजी वाले, तो उसमें जो असफल प्रैक्टिकल रहते हैं उसको भी नोट करना रहता है कि हमने हाइड्रोजन में क्लोरीन मिलाया तो पानी नहीं बना, हमने हाइड्रोजन में सोडियम मिलाया तो पानी नहीं बना, लेकिन हमने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाई तो भी पानी नहीं बना। फिर हमने हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु ऐसे मिला करके हमने बनाया तो 2H2O,
इस प्रकार से हमारा पानी बन करके पानी की बूंद तैयार हो गई। तो इस सारे प्रैक्टिकल के अंतर्गत आएंगे पूरे, ये डालने पर नहीं बना, ये डालने पर नहीं बना, ये डालने पर बन गया। ऐसे मिथ्यात्व में खोजा सम्यक्त्व नहीं है, सासाधन में खोजा सम्यक्त्व था, अब जा रहा है कहाँ? मिथ्यात्व की तरफ। सम्यक मिथ्यात्व में खोजा रही तो मिक्स हो गए हैं। उपशम में खोजा सम्यक्त्व तो है लेकिन अंतर मुहूर्त के लिए है। क्षयोपशम में खोजा सम्यक्त्व तो है लेकिन जन्म लगाड़ दोष लग रहा है क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय है। क्षायिक में खोजा हाँ ये प्योर सम्यक्त्व है क्योंकि प्राप्त होने के बाद अब छूटने वाला नहीं। ऐसी ये सम्यक्त्व मार्गणा कहलाता है। ठीक है ना? तो सासाधन गुणस्थान में सासाधन परिणाम होते हैं, उसको सासाधन सम्यक। सम्यक तो महाराज भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से कहा जाता है। यद्यपि सम्यक से गिर रहा है लेकिन फिर भी चूंकि अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं इसलिए उसको सम्यक्त्व मार्गणा में गिना जाएगा। जैसे कोई मंच पे भी पहुंच गया है कोई तो भी भैया जी कहोगे, महाराज जी नहीं कहोगे अभी। हाँ तीन सम्यक्त्व बस, भले उनके फिर भेद प्रभेद करते चल जाए, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम कृतकृत्य वेदक या क्षयोपशम एक अलग अलग वो बात है। ठीक है, चलिए आप ध्यान से ना अष्टौ चतुर्दश भागा देशोना जो मैं बता रहा था उसको ध्यान से सुनना। कोई छठवीं पृथ्वी का नारकी है। कौन सी पृथ्वी का? ये मध्य लोक, ये ऊर्ध्वलोक 7 राजू, ये नीचे कितना हो गया 7। ये आ गई आपकी छठवीं पृथ्वी से मध्य लोक की दूरी कितनी हो गई? 5। पक्का हो गया ना? कितने राजू हो गई? 5 राजू। तो कोई छठवीं पृथ्वी का नारकी सासाधन गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात करता है। ठीक है, तो वो कहां तक का स्पर्श करेगा? बोलो भाई, नियम से मनुष्य बनेगा। क्या बनेगा नियम से? मनुष्य। मध्य लोग नारकी मर के कहां आता है? बोलो मनुष्य बनता नियम से, तो सीधे कहां आएगा वो? तो इसलिए मारणांतिक समुद्घात कितने राजू तक करेगा वो? 5 राजू करेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि मध्य लोक का जो सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है, क्या कहा? मध्यलोक का जो सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है, मध्यलोक अपने घर का, अगर उसने पहले एकेंद्रीय आदिक की आयु का बंध कर लिया है तो वो पृथ्वी में, बोलो किस किस में? पृथ्वी में, जल में और वनस्पति में। किस किस में उत्पन्न हो सकता है? बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म में नहीं हो सकता। बादर जल का एक और बादर वनस्पति का एक, इन 3 में जन्म ले सकता है। किस में जन्म नहीं ले सकता? रट लो, ये सिद्धांत है। कोई भी सासाधन सम्यक दृष्टि मरकर अगर एकेंद्रीय में जन्म लेता है तो पृथ्वी, जल और वनस्पति में जन्म ले सकता है। अग्नि कायिक और वायु कायिक में जन्म नहीं ले सकता। धवला की पहली पुस्तक में प्रश्न पूछा क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनके परिणाम मतलब इनकी विक्रिया बहुत घटिया होती है, तो सासाधन वाला इतनी घटिया विक्रिया में जन्म नहीं। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा अग्नि, आप देखो सबसे मर जाए लेकिन अग्नि में जल करके ना मरे कोई व्यक्ति, क्योंकि सबसे बुरी मौत किससे होती है? अग्नि से जल के होती है। मना किया उन्होंने। और सबसे ज्यादा नुकसान यदि आज जल का भी जो विकार है तो वायु के कारण। जितने भी पानी में भी तूफान आते तो किसके कारण? वायु के प्रभाव से आते हैं। इसलिए वायु कायिक में और अग्नि कायिक में, 2 में सासाधन सम्यक दृष्टि। रटना मार लो बिल्कुल इसका, अभी बाद में लिख भी लेना कि वायु कायिक में और अग्नि कायिक में सासाधन का जन्म नहीं होता। तो पृथ्वी, जल या वनस्पति में कहां पर? ऊर्ध्वलोक तक जन्म ले सकता है। कहां तक जन्म ले सकता है? ऊर्ध्वलोक तक। अब देखिए मध्य लोक से ऊर्ध्वलोक कितना गिर लिया आपका? 5 वाले तक कहीं भी जन्म ले सकता है। बादल वहां पे पाए जाते हैं ना जल कायिक वगैरह, तो उसमें जन्म ले सकता है। अब देखो इस प्रकार से मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से इधर 5 और इधर 7 जोड़ो कितना हो गया? तो ये हो गया 12/14 राजू का स्पर्श। कितना बन गया? 2 बताया ना, अष्ट 8वां और कितना बता दिया? 12 बताया। तो 12 तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से हो गया। अब दूसरा जो 8/14 बताया, सीता का उदाहरण ले। हालांकि सीता तो सम्यक दृष्टि थी, लेकिन कोई 16वें स्वर्ग का देव, प्रशस्तमती मना किया था देखने के लिए, कोई 16, हाँ ये 12 वाले का काम होगा।
5 तो ये हो गया, तो 2 जीवों की अपेक्षा से हो रहा है, एक जीव की अपेक्षा से नहीं। कोई 6वीं पृथ्वी का सासादन सम्यक दृष्टि मरण करना है, कहां पर? मध्यलोक में आएगा, तो मारणांतिक समुद्घात किया उसको, ठीक है। और कोई मध्यलोक का जीव सासादन में मरण करके पृथ्वी का एक अधिक में उत्पन्न हो रहा, कहां पर? सबसे ऊपर, नीचे पर नहीं आ सकता, ऊपर गिन लो अपन, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कहते हैं सासादन वाला नीचे नहीं जाएगा, इतने नीचे जन्म लेगा। कहाँ जन्म ले रहा है? ऊपर, तो ऊपर तक 7 जोड़ लिया अपन, कितने हो गए? 7 और 5 12। हाँ, 2 जीव के हिसाब से स्पर्शन, एक जीव की अपेक्षा से नहीं, ऐसे तीनों का नहीं, त्रैकालिक ऐसा नहीं कहा गया, मतलब वहां से जाकर आया हो। अभी अपन ने क्या लिया था क्षेत्र में, वहीं पे क्या है ऐसा, अभी जिस जगह बैठा हुआ है तो उस समय क्या है, लेकिन स्पर्शन में क्या हो जाएगा, ये घूमना भी गिनती में आ जाएगा। क्षेत्र में तुम जहां बैठे हो वही तुम्हारा क्षेत्र है, स्पर्शन में आप यहां से कमरे तक जाकर के आए, ये भी क्षेत्र है। यहां से आपको उठा करके कोई विदेश क्षेत्र ले गया तो ये भी आपका स्पर्शन में आएगा, ये क्षेत्र में नहीं आएगा, ठीक है ना। और मारणांतिक समुद्घात करके आप मान लो आपको 12वें स्वर्ग में जन्म लेना है, वहां तक के क्षेत्र स्पर्श करके आ गया तो वो भी स्पर्शन है। तो ये जो 2 बनाया मैंने, 7 और 5 प्लस 12, ये मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से 5 राज्यों जो नीचे से बन रहा है, वो सासादन मरणांतिक समुद्घात कहाँ कर रहा है? मध्यलोक में, क्योंकि एक नियम है, देव मर के भी मध्यलोक में जन्म लेगा और नारकी भी मर के कहाँ जन्म लेगा? मध्यलोक में। तो इनका तो स्पर्शन मध्यलोक का ही बनना, मारणांतिक संबंध। और इसका जो एकेंद्रीय में जन्म लेने वाला उसका कहाँ बन गया? ऊपर 7 राज्यों में गया। 7 और 5 क्या? नीचे मत लाओ, यूं उन्होंने कहा सासादन वाला नीचे मत पैदा कराओ, कहाँ पैदा कराओ? ऊपर पैदा। अपन अच्छा भेजे ना, अपन नीचे क्यों भेजते? दाले भेजते सीधे उसको, और क्या। दूसरा देखिए, जो पहला दिया 8/14 राजू, वो तो बहुत सरल है आपके लिए, आप सब लगा सकते हो। कैसे लगाओगे देखो, मैं सिर्फ लाइन खींच देता हूँ ना। ये मध्य लोक है, ये 16वां स्वर्ग, 16 स्वर्ग का कितना हुआ? नीचे तीसरी पृथ्वी तक के देव जाते हैं संबोधन करने के लिए, ठीक है ना। असुर कुमार कहा है, पर जैन मत ये भी स्वीकार करता है कि 16वें स्वर्ग, सीता का उदाहरण स्पष्ट आया हुआ है, ठीक है। तो वो कितने राजू हो गया? 2 राजू। तो कोई 16वें स्वर्ग में सासादन सम्यक दृष्टि देव है अभी वर्तमान में, और वो संबोधन करने के लिए कहां पर आ गया? तीसरी पृथ्वी तक, अधिकतम तीसरी पृथ्वी तक, इसके नीचे कोई जाता नहीं। तो इस प्रकार से पर स्थान विहार की अपेक्षा से 6 और 2 कितना हो गया? 8 बटे कितने राजू? 14 राजू। देश होना कहने का मतलब ये हुआ कि सासादन सम्यक दृष्टि जीव सभी जगह स्पर्श नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे स्थान बताए गए जहां पर आप नहीं जा सकते, जैसे कुएं के पास अपन नहीं जा सकते वो पानी कैसे भर रहा है, कैसे छान रहा है, ना कैसे उठा रहा है, ना कैसे ले जा रहा है, ये अपना विषय नहीं है। वो मंदिर में क्या कर रहे हैं अपना विषय नहीं है, वहां कक्ष में क्या हो रहा है वो अपना विषय नहीं है। आपकी चौकी, आपका पाटा आहार करने के लिए गए, जिस जगह पड़गाहन हुआ, परिक्रमा हो रही, उस जगह पे आपका अधिकार है देखने का। वहां से रास्ता देखते हुए चलो, जहां पाटे पे आपको बैठा दिया, जहां से भोजन लाने का रास्ता है, इतना एक बार आपने देख लिया। अब उसके बाद देखने के बाद अगर एक बार खड़े हो गए तो अपनी अंजलि और नीचे का पात्र, बाकी टेबल में आग लग जाए है लगे नहीं, मतलब बाकी पूरा चौका हिल जाए, अगर आप प्रभावित हो रहे हो तो आप अपनी यशना समिति के विरुद्ध जा रहे हैं। क्या एक महाराज थे संघ में, अब तो दीक्षा छूट चुकी थी उनकी, तो वो भैया चौके में जरा पाटा हिले, कुछ हिले तो चौके से लौट आते थे। नहीं, समाधि हो गई उनकी, तो आपके विशेष मानव थे, तो वो पाटा हिल जाता था तो चौका छोड़ के आ जाते, और विहार होता था तो आहार करके आ जाते थे। तो एक दिन उनसे पूछ लिया, महाराज ऐसे तो आप इतना घूमते हो, इधर पाटा हिल रहा था, उधर पटिया हिल रहा था, महाराज चौकी हिल रही थी, मैं आप तो यहाँ बिहार में आप लौटते नहीं हो। बोले महाराज बिहार में अगर चौकी हिलने पे लौट गया तो मेरा चौका ही हिल जाएगा पूरा का पूरा है ना। इस प्रकार से तो ये बहुत अच्छा विषय है, 8/14 राजू, ठीक है। ये सामान्य स्पर्शन है, ध्यान रखना, इसलिए विशेष बार बार ठोक रहा हूं क्योंकि आगे जब आप पूरे मार्गणाओं में स्पर्शन पढ़ेंगे तो कह दिया जाएगा सामान्योक्त स्पर्शन, तब तुरंत याद आना चाहिए कि सासादन सम्यक दृष्टि का स्वस्थान की अपेक्षा से लोक का संख्यात्वा भाग,
परिस्थान विहार की अपेक्षा से 8/14 राजू और मारणार्थिक समुद्घात की अपेक्षा से 5 + 7 12/14 राजू, कुछ कम ऐसा स्पर्शन हमको प्राप्त होता है। बोलिए भैया, कोई समस्या आया समझ में? थोड़ा थोड़ा तो बैठा ना, थोड़ा थोड़ा बैठा लिया तो आप भगवान बन गए। क्योंकि जब हमने पहली बार सुना था तो हमको ऐसा लगा था कि हमारे जिन महाराज जी ने हमको पढ़ाया है, मुनि श्री संभो सागर जी महाराज ने, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सिर पे पत्थर पटक रहे हैं। मतलब इतने जड़ बुद्धि जीव थे। जब हमको समझ में आ गया तो आप सब तो बहुत होशियार लोग हो, जल्दी जल्दी सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हैं? पूरा इसलिए नहीं आया माता जी कि आप किताब खोल के बैठे थे। पहले तो गुरु की आज्ञा, शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि आपको जब कह दिया तो आपको किताब तुरंत बंद कर देनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने किताब बंद कर दी होती तो आज्ञा के पालन से आधा 6 ऑप्शन वृद्धि को प्राप्त होता है। समझाने से समझ में नहीं आता, आज्ञा के पालन से 6 ऑप्शन वृद्धि को प्राप्त है। मैं राइट और रॉन्ग? मानना हो तो वेलकम, नहीं मानना हो तो फिर रोटी तो आपको चौके वाले खिला ही रहे हैं। चलिए, नमोस्तुते स्वाध्याय निष्ठापन श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। आज्ञा विषय धर्म ध्यान।